गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना कल साइंस का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया था। तो रिवर्सिबल चेंज आपकी समझ में आया? रिवर्सिबल चेंज वो है जो कि चेंज हो सकता है, कि जैसे हमारा पानी है, पानी को हमने बर्फ़ बनाया तो वो सॉलिड हो गया, लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉलिड को थोड़ी सी देर रूम टेम्परेचर पर बाहर रख दिया तो वापस से फिर से वो लिक्विड हो गया। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आज हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस तो चेंज जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है, जो कि मानो एक बार हो गया तो वो परमानेंट हो गया, अस्थायी हो गया, फिर वो नहीं होगा सही, तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस। These result in a new material being produced, which may or may not be useful. Some examples of irreversible change are given below. There are large number of irreversible change. हमारे चारों ओर लार्ज नंबर में, बड़ी मात्रा में irreversible change होते हैं। दे रिजल्ट, इनका रिजल्ट क्या होता है? ये एक नया मटेरियल बनाते हैं जो कि यूजफुल हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो हमारे ये कुछ एग्जाम्पल हमको नीचे दिए हुए हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट्स फ्रॉम राइपड और मैट्रोस वंस। अगर हमारा कोई फल पक गया है तो अब इसको पॉसिबल नहीं है कि इसको फिर से हम कच्चा बना दें। एक बार अगर पकने के बाद एक बार पूरी तरह अगर वो हो गया तो उसको हम फिर से उसको कच्चा नहीं कर सकते। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंजेस बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू बड्स। अगर एक बार फूल खिल गया, पहले कली होती है, कली फूल बन गई, अब ये चेंज जो है ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया, क्योंकि फूल बनने के बाद फिर से वापस वो बड नहीं बनेगा, वो कली नहीं बनेगा। मिल्क गेट स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटेड, particularly in summer. This is called curdling or souring of milk, which is a irreversible change. Curdling of milk is also done by adding lemon juice to milk for making cottage cheese और पनीर। जब हमारा अगर गर्मियों में दूध हम फ्रीज में नहीं रखते हैं तो हमारा दूध बेकार हो जाता है, खट्टा होता है, फट जाता है। तो ये क्या है? ये क्या वापस ये दूध हमारा फिर से बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो वो क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ डन। तो हम मिल्क को क्या कर सकते हैं? उस दूध में लेमन जूस डाल के उसे कॉटेज चीज़ और पनीर बना सकते हैं। इसी तरीके से अब है बर्निंग ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड एश इज लेफ्ट ऑफ फॉर्म आफ्टर अ पेपर हैज़ बीन बर्न। This new substance differ from the paper and its appearance and properties. Burning of paper, अगर हम किसी पेपर को जलाते हैं तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। और न्यू सब्सटेंस, क्योंकि इसे जलाने पर क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम ऐश कहते हैं, राख। क्यों? फिर से वो पेपर नहीं बनेगा। पेपर जलता है तो क्या होगा? दिस सब्सटेंस। तो ये जो नया सब्सटेंस है वो पेपर से देखने में अलग होता है, उसके देखने और दिखावट में बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि पेपर जला दिए तो क्या वापस से हमको पेपर मिल जाएगा? ना, वो तो पेपर की ऐश बन चुकी, राख बन चुकी। कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर कुकिंग them. For example, after a cake is baked using flour, egg, milk, chocolates, etc., we cannot get back the ingredients. अगर हमने कोई भी चीज़ कुकिंग कर ली तो खाना बनाना क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। क्योंकि बाद में अगर हमने एक बार बना लिया कोई भी चीज़, अगर हमने रोटी भी बना ली तो बाद में हम आटा, नमक, पानी के इसमें से अलग कर सकते हैं? रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द इंग्रेडिएंट, तो हम उस इंग्रेडिएंट्स को वापस नहीं पा सकते हैं देयर ओरिजिनल फॉर्म, उनकी ओरिजिनल फॉर्म में आफ्टर कुकिंग के बाद में। तो इसी तरह से एग्जाम्पल दिया, अगर हम एक केक बनाते हैं
तो केक में हमने ये आटा है, एग, मिल्क, चॉकलेट जो हमने यूज किया, क्या हम उसको वापस पा सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। इसके बाद आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चेंज कैन बी डिफाइंड सम साइंटिफिकली बाय यूजिंग सम अदर क्राइटेरिया। बेस्ड ऑन दिस चेंज इज ऑफ टू टाइप्स। तो हमने ये पढ़ा, अभी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज पढ़ा। अब साइंटिफिकली हमारा फिजिकल एंड केमिकली चेंज भी है, जो कि दो तरीके का है। अब फिजिकल चेंज जो है, फिजिकल चेंज अ चेंज विच कैन बी ईजिली रिवर्स यूजिंग सिंपल फिजिकल्स मीन्स इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। एक चेंज जो कि आसानी से रिवर्स हो जाता है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, मीन्स भौतिक परिवर्तन। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर मेंशन्ड बिलो। तो भौतिक परिवर्तन के फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हमको नीचे दिए गए हैं। तो ना ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज कौन से? वे पदार्थ, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के फिजिकल चेंज मीन्स बदलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बदलता है वो। जैसे द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ का मेल्ट होना, फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का फ्रीज होना, द एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड, द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये हमने सब अभी पीछे पढ़े थे। सब्लिमेशन मीन्स व्हेन एनीथिंग सॉलिड टर्न्स, जब कोई सॉलिड टर्न होता है इनटू अ गैस विदाउट फर्स्ट बिकमिंग लिक्विड। इसी तरीके से आता है हमारा द ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब और हीटर। तो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिया कि स्टेट ऑफ मैटर में हमारा क्या चेंज हो सकता है। सेकंड आता है ग्लोइंग बल्ब, हम कोई हीटर या बल्ब जलाते हैं, हमने स्विच ऑन किया वो जल गया, स्विच ऑफ किया वो बंद हो गया, तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। द डिजॉल्विंग ऑफ वन सब्सटेंस इन अदर, किसी भी एक लिक्विड में दूसरे का घुल जाना। द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मेटल का फैलना एंड सिकुड़ना। फिर आता है केमिकल चेंज। अ चेंज विच कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स यूजिंग सिंपल फिजिकल मीन्स इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या हुआ? अ चेंज विच कैन नॉट बी, एक चेंज जो कि मतलब एक बदलाव जो होता है जो इजीली रिवर्स नहीं होता है, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर, कुछ एग्जाम्पल उस केमिकल चेंज के दिए हुए हैं। द बर्निंग ऑफ मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल का जलना, रस्टलिंग जंग लगना, कुकिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, द curdling of milk, photosynthesis, the growth of a plant or an animal, the slaking of lime। ये सब हमारे केमिकल चेंज के हो गए। फिजिकल और केमिकल चेंज इसी तरीके से होगा, रिवर्स और रिवर्सिबल की तरह। अब उसने लेकिन हमसे कहा है कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस टुगेदर। क्या फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ मतलब हो सकते हैं? एक साथ हो सकते हैं क्या? फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस टुगेदर, हो सकते हैं। एक फिजिकल एंड केमिकल चेंज कैन प्लेस टेक टुगेदर, एक साथ हो सकते हैं। ए कॉमन एग्जाम्पल इज द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। एक कॉमन एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसने, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। Have you ever thought why a candle becomes shorter while burning? In fact, the following changes occur when a candle burns. आपने कभी सोचा है जब ये मोमबत्ती जलती जाती है तो ये छोटी क्यों हो जाती है? इनफैक्ट द फॉलोइंग चेंज, जब इनफैक्ट उसमें क्या होता है? फॉलोइंग चेंज होते हैं अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल जलती है। The wax under the wick gets heated and melts. The molten wax flows down and solidifies. The change in state from solid to liquid and again from liquid to solid are physical change.
जब ये मोमबत्ती की जो लौ होती है ये जलती है, इसमें जो धागा होता है ये जलता है, मोम जलता है और ये क्या होता है, पिघलता है। द मोल्टन वैक्स फ्लोज डाउन एंड सॉलिफाई। तो ये मोमबत्ती का जो मोम होता है ये नीचे गिरता है और नीचे गिर के जम के फिर से वापस जम जाता है। द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो ये क्या हुआ, इसका स्टेट क्या हुआ, सॉलिड टू लिक्विड एंड अगेन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड आर फिजिकल चेंज। क्योंकि पहले हमारी मोमबत्ती कैसी है, कैंडल सॉलिड है, जब हमने उसको जला रहे हैं तो नीचे वापस मोम आ रहा है लिक्विड होके, फिर से वापस वो सॉलिड हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन अब इसमें अ पार्ट ऑफ द मोल्टन वैक्स वांट टू फॉर्म सम सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, सो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। द पार्ट ऑफ मतलब जो हमारा वैक्स होता है, जो मोम नीचे पिघल के गिरता है, तो वो हमारा उतना नहीं गिरता जितना हमारा शुरू में होता है। तो जितनी बड़ी मोमबत्ती होती है, कोई इतना बड़ा फिर से थोड़ी मोम हमारे पास रह जाता है, वो तो थोड़ा रह जाता है। तो वो क्या हुआ, तो द पार्ट ऑफ मोल्टन वैक्स वर्न, जो उसका पार्ट जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। ये चेंज इरिवर्सिबल है। सो द बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए केमिकल चेंज। तो इसलिए मोम का जलना क्या हुआ, यहाँ केमिकल चेंज हो गया। हाउ टू मेक चेंज टेक प्लेस। चेंज किस तरीके से होते हैं। वाई नाउ यू हैव कम across enough example of changes to know how some changes can be brought about। आपने काफ़ी एग्जाम्पल पढ़ लिए किस तरीके से कुछ चेंज होते हैं। हीटिंग, कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर एंड मिक्सिंग आर सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज। किसी भी चीज़ को हीट करके, गर्म करके, कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर, उस पर प्रेशर डाल के, मिक्सिंग करके आप कोई भी चेंज कर सकते हैं।